हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है बच्चों, उत्तराखंड में भी बच्चों का एग्जाम है, और पंजाब में भी, जो है पंजाब का तो हो चुका है ना। आपका राजस्थान में भी बच्चे कह रहे थे मैम क्वेश्चन लेके आइए, सिपोही फार्मासिस्ट का भी आपका एग्जाम होना है। ओके बच्चों, तो देखिए बाकी बिहार में भी है। सभी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों के। ठीक है, और अभी फार्मा एमसीक्यू वाला एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसमें भी आपको टेस्ट सीरीज और कोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं, तो ऐप पे विजिट कर लेना है ना। तो अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, डैश इज ए 4 अमीनो क्विनोलिन ड्रग, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन कहाँ से बच्चों, हमारा जो है क्लासिफिकेशन जो है फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ओके, तो 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में आपने क्लोरोक्विन, अमोडाक्विन, पाइप्राक्विन, 3 ड्रग कैप से याद रखते हो, क्लोरोक्विन, अमोडाक्विन, पाइप्राक्विन। तो यहाँ पर आपको कौन सा दिया हुआ है, क्या पूछा, 4 अमीनो क्विनोलिन ड्रग पूछा हुआ है ना। क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन। देखो प्राइमाक्विन, पैमाक्विन तो ये नहीं होगा, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन और पाइप्राक्विन आप लोग पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको दिया है अमोडियाक्विन दिया हुआ है। तो ये आपका 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में आ गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, तो 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, क्लोरोक्विन होता है, क्लोरोक्विन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, क्लोरोक्विन है ना, अमोडियाक्विन, अमोडियाक्विन और पाइप्राक्विन। ओके, प्राइमाक्विन 8 अमीनो क्विनोलिन होता है, याद रखना 8 अमीनो क्विनोलिन, प्राइमाक्विन, पैमाक्विन, ब्यूलाक्विन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज डन बाय यूजिंग अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड। कह रहे कि तुमने क्या करना है बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन करना है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का। तो उसके लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या यूज करोगे, कह रहे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कर लोगे। भाई देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, इनको यूज नहीं करेंगे एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। बाकी सोडियम कार्बोनेट है ना, तो इन चारों ऑप्शन में से हम किसको यूज करेंगे बच्चों एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है ना बच्चों, इसको यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को यूज करेंगे एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, है ना। क्यों यूज करोगे बच्चों, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है रेडिली अवेलेबल होता है, हाई प्योरिटी होती है इसकी, हाई प्योरिटी में अवेलेबल होता है, स्टेबल होता है, इजी टू हैंडल होता है, रिलेटिवली हाई मोलिकुलर वेट विच रिड्यूस वेइंग एरर, और नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। ओके, नेक्स्ट साइटोक्रोम डैश अकम्प्लिश ऑल बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी। तो साइटोक्रोम P400, 450, 540 या P480, तो साइटोक्रोम P450 आप लोग पढ़ते हो ना, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो हमारा साइटोक्रोम P450 ऑप्शन बी में आपको दिया है। ऑप्शन 2 नेक्स्ट है, कंपाउंड सोडियम बेंजोएट की बात हो रही है, जनरली यूज इन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो सोडियम बेंजोएट होता है ना बच्चों, इसका क्या यूज है, आप लोगों ने ये बताना है कि सोडियम बेंजोएट का क्या यूज है, किस पर्पज से इसको यूज करते हो भाई। कह ये सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करेगा, कलरिंग एजेंट है, बफरिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव। तो हमारे देखो ये सोडियम बेंजोएट्स हो गया, पैराबेन्स हो गए, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, तो बच्चों हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है मिथाइल येलो इम्पार्ट डैश कलर टू अल्कलाइन सोल्यूशन। तो मिथाइल येलो जो होता है बच्चों, ये अल्कलाइन सोल्यूशन जब होगा तो कौन सा कलर देगा, अल्कलाइन सोल्यूशन में पूछा आपसे ना, पिंक, येलो, रेड या ऑरेंज, तो कौन सा देगा बच्चों, येलो कलर देगा अल्कलाइन सॉल्यूशन में। तो आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर मिथाइल येलो जो होता है ये क्या है, पीएच इंडिकेटर है दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द एसिडिटी और अल्कैलिनिटी ऑफ ए सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन में ये कैसे कलर का होगा, येलो कलर का होगा ऐसे, और एसिडिक सोल्यूशन जो होता है तो ये हमारा रेड कलर का होता है, ध्यान रखना। अल्कलाइन सोल्यूशन जो आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन में, येलो कलर का होता है, और एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर का होता है। द डैश ऑफ अ प्रेसिपिटेट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। करेक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे ना, तो इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेट का क्या चीज़ है वो डिक्रीज होगी। अगर तुमने क्या करा, इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो फ्लोकुलेशन पावर कह रहे हैं, मोलिकुलर वेट, पार्टिकल साइज, डेंसिटी। तो बच्चों जो पार्टिकल साइज होता है ना प्रेसिपिटेट का, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमने क्या करा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे ना, तो प्रेसिपिटेट जो है बच्चों उनका पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हायर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से क्या होगा, फास्टर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। तो फास्टर फॉर्मेशन उनकी वजह से उनका जो पार्टिकल साइज कम हो जाएगा, फास्टर फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट्स इन स्मॉलर पार्टिकल साइज। ओके, पर्पस ऑफ एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो बच्चों इंडिकेटर का क्या रोल होता है भाई, हम एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इंडिकेटर क्या करता है बच्चों, एंड पॉइंट पे कलर चेंज आता है ना, तो देखो डिटरमाइन द एंड पॉइंट बाय चेंजिंग कलर, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम इसका इंडिकेटर का नहीं है। स्पीड अप रिएक्शन को स्पीड अप भाई हमारे कैटलिस्ट करते हैं। न्यूट्रलाइज द एसिड बेस, तो ये भी नहीं हुआ, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 1 हो गया। डिटरमाइन करेगा एंड पॉइंट बाय चेंजिंग
कलर। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टोल्यून का बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है ना, तो इनमें से क्या हो जाएगा 1 ये ऑप्शन 1 हो जाएगा 1.4969 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अ प्राइमरी एलिफेटिक अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हमारा एल्डिहाइड बन के रह जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो एस्टर अमीन एल्कीन नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है एनोड इन पोलैरोग्राफिक एनालिसिस जनरली पूल ऑफ। तो पोलैरोग्राफिक एनालिसिस जो है ना बच्चों, उसमें जो एनोड होता है ना, तो पोलैरोग्राफी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना, तो उसमें एनोड जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पूल ऑफ मरकरी है ना, मरकरी का पूल होता है जो एज एनोड काम करता है। तो ऑप्शन 1 में बिल्कुल करेक्ट आपको मरकरी दिया है। सो व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can dissolve at a given temperature। कह रहे हैं what is the term used for solution as a solution that contains, जिसमें क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, that can dissolve at a given temperature। तो कौन सा सैचुरेटेड सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, कलर्ड सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड है। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है बच्चों, है ना, जिसमें क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, इस और ज़्यादा सोल्यूट इसमें प्रेजेंट हो नहीं सकता बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैसे ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ सल्फर ड्रग, भाई सल्फर ड्रग के एनालिसिस की बात हो रही है, ए सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन के लिए सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन यूज करेंगे एंड द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए डैश एज एन इंडिकेटर, है ना। तो सल्फर ड्रग के एनालिसिस की बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन यूज करोगे टाइट्रेशन के लिए, एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए इंडिकेटर के रूप में क्या यूज करते हैं ये आप लोगों ने बताना है। तो इंडिकेटर जो होता है इसमें देखो लिटमस पेपर है, स्टार्च आयोडाइड पेपर है, क्रिसोल रेड है, मिथाइल रेड। तो हमारा स्टार्च आयोडाइड पेपर एज इंडिकेटर यूज करते हैं ना। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर पोटाशियम का पूछा हुआ है, तो थोड़े से देखो इस टाइप के जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बच्चों में आने चाहिए, एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन। तो पोटाशियम के लिए आपने एटॉमिक नंबर 19 होता है। ओके, नेक्स्ट है जिल्डाल मेथड इज यूज्ड फॉर। तो जिल्डाल मेथड किसके लिए यूज करते हो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड, क्वालिटेटिव टेस्टिंग ऑफ ग्लाइकोसाइड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ थायमिन, या डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन के लिए करते हो ना, नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए हमारा जिल्डाल मेथड यूज होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करेंगे जिल्डाल मेथड का। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड यूजिंग डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके पहला थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट पूछा है। देखो बच्चों टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, देखो इसको भी डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। बाकी बीटा इंटरफेरोन, अल्फा इंटरफेरोन, ह्यूमन इंसुलिन सभी को बनाया गया है, लेकिन जो फर्स्ट थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट है मेरे बच्चों वो हमारा ह्यूमन इंसुलिन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस ओराइजा इज। तो एस्परजिलस ओराइजा से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होता है, तो एंजाइम दे रखे आपको लाइगेज, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, है ना। देखो यहाँ पर आपका जो है अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज तो ऑप्टेन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पर्टिकुलर आंसर करना है, तो यहाँ पर अमाइलेज ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनीमिया कोज्ड बाय डिक्रीज इन द बोन मैरो एबिलिटी टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा एनीमिया जो किसकी वजह से होगा, डिक्रीज इन द बोन मैरो एबिलिटी। बोन मैरो जो है वो आरबीसी को प्रोड्यूस करती है ना, तो मतलब कि उसकी डिक्रीज इन द बोन मैरोज एबिलिटी टू प्रोड्यूस आरबीसी, है ना। तो ये ऐसा एनीमिया, तो ये हमारा बोन मैरो में दिक्कत हो गया कुछ, मतलब बोन मैरो की वजह से हो गया, बोन मैरो में सप्रेशन की वजह से हम क्या पढ़ते हैं भाई, ए प्लास्टिक एनीमिया हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो हिमोलिटिक तो होगा नहीं, परनीशियस मैग्लोब्लास्टिक भी नहीं होगा, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है, बोन मैरो में सप्रेशन की वजह से होता है। बाकी हिमोलिटिक में तो क्या होता है बच्चों, आपकी आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाती है, परनीशियस में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, मैग्लोब्लास्टिक में आपने पढ़ा है B12 और आपका जो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आपका मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन विच सेल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फैगोसाइटोसिस के लिए, कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैगोसाइटोसिस के लिए। देखो आरबीसीज तो बच्चों फैगोसाइटोसिस नहीं कराएंगे, आरबीसीज तो क्या करते हैं ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लेटलेट्स आपने पता ही है भाई ब्लड का क्लोटिंग के काम करेगी प्लेटलेट्स। तो लिम्फोसाइट्स भी नहीं होगा यहाँ पे ना, आपके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस करेक्ट हो जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैगोसाइटोसिस के लिए। नेक्स्ट है 2-मिथाइल 2-प्रोपेनोल कंटेन डैश अल्कोहल। देखो प्रोपेनोलोल है मतलब कि 2-मिथाइल, तो देखो मतलब कि 2 नंबर पे मिथाइल है। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर मिथाइल बनाना है 2 नंबर पे, और यहाँ पर अभी CH3 लगाओ, है ना। अभी ये आपका बन गया 2 नंबर पे मिथाइल और 2 नंबर पे हमारा ओल अल्कोहल, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनोलोल, हाँ भी बन गया, सही है ना। तो ये C होगा क्योंकि 4 वैलेंसी कर दोगे तो ये C होगा।
तो अब बताओ किस तरीके का, ये देखो 2 बन गया ना, 2 मिथाइल और 2 पे ही आपका अल्कोहल है, 2 मिथाइल 2, ये प्रोपेनोलोल हो गया, है ना। तो इसमें ये कौन सा अल्कोहल हुआ, तो कार्बन देखो बच्चों ये आपका जो है टर्शरी हो जाएगा, है ना। तो इसमें टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, टर्शरी। ओके, नेक्स्ट है ए बीईटी बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड इन आईपी यूएसपी एंड मैनी फार्माकोपिया फॉर नोइंग द प्रेजेंस ऑफ डैश इन इंजेक्टेबल प्रेपरेशंस में। तो डेड बैक्टीरिया के लिए करोगे, बोथ लिविंग एंड डेड के लिए, लिविंग बैक्टीरिया पायरोजन। तो किसके लिए करते हैं बच्चों, हमारा जो टेस्ट है ये पायरोजन के लिए होता है, जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट है। तो किसके लिए करते हो बच्चों, पायरोजन के लिए, ऑप्शन 4 करेक्ट है। आइसोमर इन विच आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑपोजिट साइड में अगर प्रेजेंट है बच्चों हमारे आइडेंटिकल ग्रुप्स, तो ये हमारा ट्रांस आइसोमर होता है। लेकिन अगर कहते हैं कि सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं तो आप क्या कहते हैं बच्चों, सिस आइसोमर कह देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्कीम इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एडीआरस टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, है ना। कह रहे इसमें से कौन सा स्कीम रिस्पॉन्सिबल है रिपोर्ट करने के लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को टू द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, पर्पल स्कीम, येलो, ब्लैक या ग्रीन स्कीम। तो ये आपका येलो स्कीम होता है बच्चों, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे येलो कार्ड स्कीम यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन द कमिटी ऑन सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। दिस स्कीम ये स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग सिस्टम रन बाय द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी MHRA इन द UK। ओके, नेक्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएली। तो कौन सी एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है आपको स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, नोवोबायोसिन का टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल या म्यूपिरोसिन। तो हमारे जो क्लोरामफेनिकोल होती है ना बच्चों, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में पढ़ते हो आप लोग, क्लोरामफेनिकोल है ना, टेट्रासाइक्लिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है। बाकी स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएली से जो ऑब्टेन होती है ना वो आपकी क्लोरामफेनिकोल, जो ग्रेवी सिंड्रोम भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लोरामफेनिकोल कोज करा देती है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन स्पूरियस ड्रग, है ना। तो स्पूरियस ड्रग मीन्स ब्रांडेड ड्रग, देखो ये इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अडल्ट्रेटेड ड्रग, तो क्या है स्पूरियस के बारे में करेक्ट बताओ। देखो ड्रग शैल बी डीम्ड स्पूरियस इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो गलत है बच्चों, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर ये हमारा मिस ब्रांडेड होता है ना। ड्रग डीम्ड स्पूरियस इफ सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड और इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली इज। तो ये भी हमारा मिस ब्रांडेड हो गया। ड्रग शैल बी डीम्ड टू स्पूरियस इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, इफ इट इज एन इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग, दूसरी ड्रग का इमिटेशन है या फिर सब्स्टिट्यूट किया गया है होली और पार्शली बाय अनदर ड्रग, और इफ इट इज रॉन्गली क्लेम टू बी प्रोडक्ट ऑफ अनदर मैन्युफैक्चरर। तो ये हमारा स्पूरियस के बारे में इशारा कर रहा है। तो बिल्कुल आंसर तो ऑप्शन 3 हो गया बच्चों, 3 हो गया। बाकी ड्रग शैल बी डीम्ड स्पूरियस इफ इट इज कंप्राइज इन होल और इन पार्ट फिल्थी प्यूटेड डिकम्पोज सब्सटेंस, ये हमारा अडल्टरेटेड होता है बच्चों। तो ऑप्शन 3 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है टर्म को सोलवेंट्स का मतलब बताओ, को सोलवेंट्स क्या होते हैं। एडिशनल सोलवेंट्स यूज टू डिक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, है ना। डिक्रीज तो नहीं करने के लिए यूज करोगे बच्चों, है ना, गलत होगी ये बात। तो फिर कह रहे हैं एडिशनल सोलवेंट दैट डज नॉट अफेक्ट सोलिबिलिटी, तो ये भी गलत है। कंपाउंड दैट प्रेसिपिटेट आउट द सॉल्यूशन, ये भी गलत है। तो आंसर तो लास्ट वाला बच गया, एडिशनल सोलवेंट यूज टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ ए ड्रग, बच्चों ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इन प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में। डिसोसिएशन कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस बताना है। कैन इट डिस्क्राइब द पीएच डिपेंडेंसी ऑफ द बाइंडिंग, इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग नीडेड फॉर 50% बाइंडिंग, मेजर स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, रिप्रेजेंट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंडिकेट करेगा किसको, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग नीडेड फॉर 50% बाइंडिंग के लिए। ओके ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहे हैं जो किसकी आपने केडी से रिप्रेजेंट करा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग at which 50% of the receptor sites are occupied by drug, signifying the strength of the binding between drug and its target protein. A lower KD value अगर होगा, लो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है क्या, इंडिकेट करेगा स्ट्रोंगर बाइंडिंग एफिनिटी, मीनिंग लेस ड्रग इज नीडेड टू अचीव 50% ऑक्यूपेंसी। ओके, नेक्स्ट कोजनी कार्बन इक्वेशन इज एसोसिएटेड विद द डैश टेक्निक। तो कोजनी कार्बन इक्वेशन होती है बच्चों, ये किससे रिलेटेड है, इवेपोरेशन, साइज रिडक्शन, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। तो ये रिलेटेड होती है हमारी फिल्टरेशन से। ओके, आंसर इज ऑप्शन 3। कह रहे कोजनी कार्बन इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल मॉडल यूज टू कैलकुलेट द pressure drop of a fluid passing through a porous medium like a filter cake during a filtration medium. Okay, filtration process. Next, in the preparations of ester which of the following reactants are typically used। भाई तुमने एस्टर बनाना है तो किस से एस्टर बनाओगे, एल्कीन एंड वाटर से, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी तो तुमने पढ़ा था भाई, है ना, अल्कोहल होगा तो आपका ROH होगा प्लस आपने RCOH लिया,
है ना। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके आप RCOOR बना दोगे जो कि एस्टर होता है। तो अल्कोहल और आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बना दोगे, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, विच एक्ट गवर्न द एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग एंड प्रोहिबिट मिसलीडिंग क्लेम्स को प्रोहिबिट करेगा बच्चों, कौन सा एक्ट? तो पॉइजन एक्ट 1919 का नहीं है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में नहीं आता ये, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जिसे हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं 1954 का, तो इसी में आता है, बाकी फार्मेसी एक्ट में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म, ऐसी प्रोसेस जो क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है एक मेटल को, रिफाइंड मेटल को मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड इज नोन एज। सोल्वेशन कहेंगे, एड्सॉर्प्शन कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, कोरोजन कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे कोरोजन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ऑप्शन 4 कोरोजन। कोरोजन कह रहे हैं नेचुरल प्रोसेस होती है जो कन्वर्ट करती है रिफाइंड मेटल को मोर केमिकली स्टेबल ऑक्साइड में। इट इज़ द ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन ऑफ मटेरियल, यूजुअली मेटल का डिटीरियोरेशन होता है बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। ओके, तो इस वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चंस थे। अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन, तो इसमें कितना मॉइस्चर है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में? 2 to 4% है, 22 to 26%, 20 to 25%, 13 to 16%। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।